इस किताब में दुनिया के महान लोगों जैसे बिलियनेयर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट्स आदि की तरह तरह की टैक्टिक्स, रूटीन्स और हैबिट्स के बारे में बताया गया है तथा तरह तरह के टॉपिक जैसे प्रोडक्टिविटी, फिटनेस, क्रिएटिविटी, मेंटल टफनेस आदि के बारे में डिस्कस किया गया है। बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स, ऑथर टिम फेरिस। आइए आप टूल्स ऑफ टाइटन्स की बुक समरी पढ़ते हैं। 1. फाइंड मिनिमम इफेक्टिव डोज। टिम फेरिस कहते हैं कि हम सबको किसी भी क्षेत्र में जैसे एक्सरसाइज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी आदि में अपनी मिनिमम इफेक्टिव डोज ढूंढनी चाहिए। यानी हम इन फील्ड्स में एकदम से अगर ज्यादा ना कर सकें तो कुछ ना कुछ तो जरूर करें। कुछ बेबी स्टेप्स रोजाना लेने चाहिए। सब टाइटन्स ऐसा करते हैं। 2. डेवलप मॉर्निंग रूटीन। हम सबको एक मॉर्निंग रूटीन बनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, रनिंग या कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये भी बड़े बड़े टाइटन्स का टूल है। जब दुनिया सो रही होती है तो वे अपनी दिल, दिमाग और बॉडी को एक्टिवेट कर चुके होते हैं और दूसरों से ज्यादा हासिल कर पाते हैं। 3. फेस योर फियर्स। सफल होने के लिए हमें अपने फियर पर काबू पाना चाहिए। हमें जिस काम से भी डर लगता है उसको करना चाहिए। अगर एक साथ उस काम को ना कर सके तो उसे स्टेप्स में तोड़कर करना चाहिए। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हमें अपने दिमाग में इमेजिन करना चाहिए कि हम उस काम को निपुणता के साथ कर रहे हैं। इससे दिमाग को लगेगा कि आप पहले बहुत बार उस काम को कर चुके हैं। इससे आपको उस काम से डर नहीं लगेगा। ऐसा आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। 4. बिल्ड नेटवर्क। जितने भी फेमस और महान लोग टाइटन्स हैं वे नेटवर्किंग करके स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाते हैं। वे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ दोस्ती करते हैं। इससे वे अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर लेते हैं। जैसे अगर कोई ब्लॉगर किसी दूसरे बड़े ब्लॉगर के साथ अच्छी दोस्ती कर ले तो वह भी सक्सेस पा सकता है। जब उसके दोस्त ब्लॉगर्स उसकी पोस्ट को शेयर करेंगे तो वह उनके फॉलोअर्स तक पहुंच जाएगी के पास और आपके ब्लॉग पर बहुत सारा ट्रैफिक आ सकता है। इसी तरह नेटवर्किंग से बिजनेस में भी फायदा होता है। इसलिए आज से ही अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए। 5. बिकम एन एक्सपर्ट। आप जिस भी एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं या ब्लॉग लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें। ऐसी जानकारी और ज्ञान हासिल करें जो आपसे ज्यादा किसी के पास ना हो। इससे सब लोग आपको एक्सपर्ट मानेंगे और आपके ब्लॉग पर आएंगे। 6. एक्सेप्ट चेंजेस। लेखक टिम कहते हैं कि हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बुरी सिचुएशन में अडेप्ट करना आना चाहिए। कई बार हमें बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी असफलता भी मिल जाती है, लेकिन उस समय हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सबक सीखकर फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। इसी से आपको लाइफ में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। 7. ट्रिक टू फाइंड गुड आइडिया। अगर आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज हैं और आपको पता नहीं चल रहा किस पे काम करना चाहिए, तो आप उन सभी आइडियाज पर एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जो आइडिया फेल हो जाए उसे छोड़ दें। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा आइडिया कौन सा है और किस में आपके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उस आइडिया को लेकर ही आप लाइफ में आगे बढ़िए। 8. फाइंड ए पर्पस। टिम फेरिस लिखते हैं कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबको एक पर्पस भी ढूंढना चाहिए। पर्पस का मतलब ऐसा काम जिसमें हमें दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है। दोस्तों, मेरा पर्पस अपने रीडर्स को अच्छी किताबों की आसान समरी प्रदान करके उन्हें मोटिवेशन देना है, जिससे वे लाइफ में सक्सेस पा सकें और खुश रह सकें। 9. स्टार्ट जर्नलिंग। फेरिस कहते हैं कि हमें डायरी, जर्नलिंग लिखने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने दिमाग के हर विचार को लिखना चाहिए और उन्हें एनालाइज करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से थॉट्स नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं। जब सब कुछ दिमाग में होता है तो वह खिचड़ी की तरह होता है और हमें ठीक से कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए लिखने की आदत डालिए। सब बिलियनेयर्स टाइटन्स ये करते हैं। 10. ईट हेल्दी। हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मीठ ही खाते रहें। इससे सिर्फ प्रोटीन मिलेगा लेकिन विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे। इसलिए मौसमी सब्जियां और फल फ्रूट लेते रहिए। साथ ही खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए। 11. क्रिएट ग्रोथ माइंडसेट। टिम कहते हैं कि हमें लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब तो हम बड़े बन गए हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा चेंज होती रहती है।
कुछ भी नया आता है तो आपको उसे सीखने में जुट जाना चाहिए। लर्निंग से आपकी हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। 12 गोल्स फॉर एवरी एज। लेखक कहते हैं कि हमें हर एज में हमेशा ही अपने लिए गोल बनाते रहना चाहिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कभी भी लाइफ में मिडिल एज क्राइसिस आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 40 के बाद आप जिंदगी में कुछ करने के काबिल नहीं रहे हो। आप नई चीजें सीख सकते हो, जैसे म्यूजिक, स्विमिंग, ब्लॉगिंग, घुड़सवारी आदि। 13 लर्न गुड कम्युनिकेशंस। हमें रोजाना 5 मिनट अकेले कमरे में बंद होकर किसी भी टॉपिक पर एक भाषण देना चाहिए। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है और हम दूसरों के साथ अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नेटवर्किंग बनाने में मदद करती है। 14 बिल्ड ए सपोर्ट सिस्टम। हमें लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने लिए एक अच्छा कोच या कोई पार्टनर रखना चाहिए, जो आपकी खामियों को दूर करता रहे और आपके टैलेंट में निखार लाता रहे। कभी असफलता मिलने पर या मुसीबत आने पर मेंटर आपको उससे उबार भी सकता है और उचित परामर्श और सलाह दे सकता है। 15 इंक्रीज योर नॉलेज। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए हमें तरह तरह की किताबें पढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा ना सही तो रोजाना 10 मिनट ही कोई किताब जरूर पढ़ें। इस ब्लॉग पर कई किताबें मौजूद हैं। आप आराम से उनकी समरी पढ़ सकते हैं। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने की उचित मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। और जो लोग आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं उनकी बातों का असर आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को पॉजिटिव किताबों से घेर कर रखेंगे। समाप्त। दोस्तों, ये थी टूल्स ऑफ टाइटन्स समरी इन हिंदी। आप भी टाइटन्स के इन टूल्स को अपनाइए और जीवन में कुछ बड़ा हासिल कीजिए। धन्यवाद।